मामी मैं आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ, अब रोना बंद करो। रोना बंद करके मैं क्या करूँगी? ये तो भगवान ने मेरी किस्मत में हमेशा के लिए लिख दिया है रवि। मेरी किस्मत को बदकिस्मती की भेंट उसी दिन चढ़ गई थी जिस दिन अनिकेत का एक्सीडेंट हुआ था, और मेरी बदकिस्मती उसी दिन खत्म होगी, या मेरी मौत के साथ या अनिकेत के मौत के साथ। मामा जी, मैंने ना एक आई स्पेशलिस्ट का पता लगाया है और उससे मेरी बात भी हुई है। उसने कहा है कि आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। अरे मामा, मैंने आपको इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप हो कोई रिएक्शन ही नहीं। रवि, इन 4 सालों में मैंने एक से एक बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। आखिरी बार मैं तुम्हारी साथ और एक बार जाऊंगा। ये हुई ना बात, तो कल सुबह तैयार रहना। मुझे लगता है कि कल के बाद आपको और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ। अरे मामा आ जाओ। हाँ आया आया। आओ अनिकेत। हाँ। अरे रवि, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो मेरी आंखों की रोशनी ठीक कर सकता है? अरे मामा, तुम एक बार चलो तो सही। जब वापस लौटोगे ना तो खुद ही अपनी आंखों से देखते हुए लौटोगे। चल चल चल। अनिकेत, हाँ ये लो। थैंक यू। अनिकेत, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इसकी जरूरत तुम्हें और कभी भी ना पड़े। चल। रवि, मामा जी को थोड़ा ध्यान से लेके जाना। रवि। अरे मामा मैं यही हूँ, आ जाओ। रवि 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 मैं सामने ही हूँ, आ जाओ। रवि रवि कहाँ लेके आया मुझे तू? रवि यहाँ तो कोई क्लिनिक नहीं लगता मुझे। रवि। मामा मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाने आया हूं ना जहां तुम्हें कभी कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा ऊपर। रवि। रवि रवि। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मामा को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। हमारे नहीं, मेरे और इंदर के रास्ते। इंदर? हाँ, इंदर। कॉलेज के जमाने से इंदर मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने के लिए हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम तो मेरे माया जाल का सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हो। हमारा मिलना हमारे माँ बाप को पसंद नहीं था, इसलिए मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी अनिकेत से करवा दी गई और उसी दौरान इंदर का झूठा इल्जाम लगा के जेल में डलवा दिया। मैं इंतजार करती रही
इंदर जब जेल से छूटा तब तक मेरी शादी अनिकेत से हो चुकी थी। इंदर जेल से छूट के जब मुझसे आके मिला तब माया, हम दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे झूठे केस में फंसा के जेल में डाला गया था और तुम्हें ये बताया गया मैं गांव छोड़ के भाग गया हूँ और तुम्हारी शादी करवा दी। लेकिन मैं नहीं मानता इस शादी को। इंदर, इंदर मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। इंदर नहीं जी सकती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माया, हम फिर एक हो सकता है। कैसे? अगर तुम चाहो तो मैं अनिकेत को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। और उसके बाद मैंने और इंदर ने मिलके अनिकेत की एक्सीडेंट वाली हत्या की प्लान बनाई। लेकिन किस्मत से अनिकेत की मौत की वजह उसकी दोनों आंखें चली गई। उसके बाद भी मैंने काफी कोशिशें की उसको मारने के लिए, मगर मार नहीं पाई। फिर तुम्हारा यहाँ आना, यहाँ रहना, मेरी दिक्कतें और भी बढ़ गई। और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर अनिकेत को हत्या करने का अधूरा काम तुमसे पूरा कर लिया। अब चाहे तुम अपने मामा के हत्या के इल्जाम में जेल जा सकते हो या फिर अपने माँ के पास अपने गांव लौट सकते हो। और एक बात याद रखना, कभी मेरे और इंदर की जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो याद रखना जेल की सलाखें यहाँ तुम्हारे लिए इंतजार करते मिलेंगी। जेल की सलाखें रवि का नहीं, तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पुलिस ने तुम्हारा इकबाल बयान सुन लिया है। अनिकेत को किसी ने नहीं मारा, वो जिंदा है। पूजा, मामी, तुम्हें लग रहा होगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा होशियार और कोई नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता जो क्रॉस गेम तुमने खेला है ना, वो मैं भी खेल सकता हूं। अगर मामा ने मुझे सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद तुम्हारा प्लान कामयाब भी हो जाता, लेकिन मामा ने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। रवि। जी मामा जी। रवि, तेरी मामी मुझे शादी के दिन से ही पसंद नहीं करती। उसके बाद से वो हमेशा से मेरे से दूर रहने के बहाने बनाया करती थी। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी आंखें चली जाती है। रवि, रवि, मुझे शक है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे भी तेरी मामी की साजिश थी। वो हमेशा कहती है ना कि मैं उस पर शक करता हूं। हाँ, मैं शक करता हूं। रवि, मुझे शक है कि जब तू कॉलेज जाता है ना, तब तेरी मामी से मिलने कोई आता है और मेरे अंधेपन का फायदा उठाता है। हाँ, क्योंकि मैं उसकी बू से उसे पहचान लेता हूं। जैसे जैसे मैंने उस दिन तेरे को तेरी बू से पहचान लिया था कि तू उस रूम में है। रवि, रवि, आज तू कॉलेज नहीं जाएगा। हाँ रवि, आज तू घर की निगरानी करना और सब सच्चाई सबके सामने लाना। हाँ रवि। हाँ जी मामा जी। अगर मामा जी ने मुझे सब कुछ नहीं बताया होता तो शायद तुम्हारा प्लान कामयाब भी हो जाता।
उस दिन मामा की बातों से मेरी भी आंखें खुल गई। उस दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकला था, तब मैं वापस घर आ गया था। इंदर, हमें अब छुप छुप कैसे मिलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसा जाल बुना है कि भांजा मेरे प्यार के जाल में फंसकर अपने मामा को ही रास्ते से हटाने के लिए राजी हो गया है। अनिकेत जाएगा ऊपर, रवि जाएगा जेल, और हम दोनों इंदर हम दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल आजाद। मैं तुम्हारी माया जाल में पूरी तरह फंस चुका था, जिससे शायद हम दोनों एक दूसरे का शिकार होने वाले थे। लेकिन मामा की वजह से मेरी आंखें खुल गई। मामा जी, मुझे माफ कर दो मामा जी, मुझे माफ कर दो मामा जी। अगर आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद मैं मामी के माया जाल में फंस के गुनाहों के दलदल में धंस जाता, जिससे मेरा करियर और मेरी जिंदगी दोनों खराब हो जाती। आपने मुझे गलत करने से बचा लिया मामा जी। अब आप एक काम करिए, हाँ। आप पुलिस स्टेशन जाइए और तब तक मैं मामी के पास जाके उनको आपकी कत्ल की कहानी सुनाता हूँ। हाँ। माया, तुम हमेशा कहती थी कि मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ। पर मैं वाकई अंधा हूँ। मैंने अपनी आंखें तुम्हारी वजह से खोई थी। लेकिन अगर दिमाग काम कर रहा हो तो एक अंधा आदमी भी आंख वाले इंसान से ज्यादा देख सकता है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, अंधी आंखों को इनका अभ्यास हो जाता है। काम हुई थी।